नमस्कार साथियों, जोहार। आज एक लंबे संघर्ष के बाद आज वह समय आ ही गया जब वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक विस्तृत जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश जारी होते ही यह स्पष्ट हो गया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब आगे हमें क्या करना है। लेकिन इस दिशा निर्देश के जारी होते ही हमारे कई कर्मचारी बंधुओं ने अलग अलग तरह के प्रश्न जो है सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से या फोन करके उन्होंने पूछा है। उन सभी बातों का पर जो को स्पष्ट करने के लिए जो भी आपकी बातें हैं उस पर जानकारी आपको शेयर करने के लिए आज यह वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहला बात है कि यह शपथ पत्र कब से भरा जाएगा। तो शपथ पत्र भरने के लिए अभी कम से कम 15 दिन का हम लोग को इंतजार करना होगा, तब तक जब तक एम्प्लॉय पोर्टल में आवश्यक जो है बदलाव नहीं कर दिए जाते हैं। तो शपथ पत्र का जो ऑप्शन है, जीपीएफ का जो ऑप्शन है अकाउंट का खोलने का, ये सारे विकल्प आपको उपलब्ध होंगे। इसमें लगभग 15 दिनों का समय लग सकता है। दूसरी बात है कि यह शपथ पत्र कहाँ मिलेगा। तो शपथ पत्र आपके वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे और एक ईमेल के माध्यम से तो मिल ही चुका है। लेकिन ऐसी संभावना है कि जो शपथ पत्र है यह आपको नोटरी से बनवा करके और तब अपलोड करना होगा। मतलब फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र बनवाए जाएंगे। एक और विषय आ रहा है कि भाई जो शपथ पत्र तो हम अपलोड कर लेंगे, लेकिन कई साथी हमारे हैं जिनका जो वेतन है अगस्त माह का भी अभी नहीं हुआ है और ट्रेजरी लेवल बिल एंट्री में जब वो एरियर वेतन बनाना चाह रहे हैं तो वेतन बन नहीं पा रहा है। तो इस संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहेंगे। वित्त विभाग से जैसी हमारी बातचीत हुई है तो वित्त विभाग के द्वारा एरियर वेतन के भुगतान पर रोक लगाने के लिए अभी उस ऑप्शन को ही लॉक करके रखा गया है। इसलिए ऐसा लॉक किया गया है क्योंकि कर्मचारी जिस विकल्प का चयन करेंगे उसी के आधार पर उनके एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। अगर हम नई पेंशन योजना में ही रहना चाहते हैं और उस फॉर्मेट को भर के हम अगर देते हैं डीडीओ को, तो फिर हमें एनपीएस के तहत एरियर का भुगतान किया जाएगा। अगर पुरानी पेंशन में रहना चाहेंगे तो पुरानी पेंशन यानी जीपीएफ के माध्यम से हमारा एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो यह संभावना है कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद आपका एरियर वेतन का भुगतान का जो लॉक किया गया है वह उसे ओपन किया जा सकेगा। एक और बड़ा जो है दिलचस्प बात आ रहा है कि कई हमारे नए जो साथी हैं जिन्होंने अभी अभी सेवा में योगदान किया है उनका अभी तक प्रान नंबर मिला ही नहीं है। तो वे एम्प्लॉय पोर्टल में कैसे अपलोड करेंगे अपने शपथ पत्र को, या फिर जो जीपीएफ अकाउंट के लिए कैसे वो फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन, जबकि उनके पास तो प्रान नंबर भी नहीं है, जीपीएफ नंबर तो है ही नहीं। तो इसके लिए वित्त विभाग के साथ हमारी बातचीत हुई है। जल्द ही यह विकल्प भी उन साथियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और हो सकता है कि जो डीडीओ है डीडीओ के माध्यम से आप जो है अपने फॉर्म को अपलोड कर सकें। इसलिए इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुरानी पेंशन के चाह रखने वाले हर एक जो हमारे साथी हैं उनको जो है विकल्प के चयन का जो है अवसर जरूर प्राप्त होगा। एक और जो है महत्वपूर्ण विषय है जिससे आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि कुछ हमारे साथी हैं जो 1 सितंबर से पहले योगदान कर चुके हैं लेकिन अब तक वेतन लिए नहीं है, उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो गया है। तो क्या बाकी बकाया वेतन उनको नई पेंशन योजना के तहत मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो जितना भी एरियर का भुगतान है कर्मचारी के विकल्प के आधार पर भुगतान होगा। मतलब अगर हमारा अभी तक एनपीएस के तहत एक भी वेतन नहीं बना है तो बनाने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम विकल्प का चयन कर लेंगे तो जीपीएफ के तहत ही हमारा वेतन बनेगा। इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपका शुरुआत ही जीपीएफ से हो जाएगा। जब हम पुरानी पेंशन चुन रहे हैं तो हम क्यों फिर अपना पैसा जो है एनएसडीएल के हाथ में हम सौंपेंगे। एक और जो क्वेरी आपके तरफ से बार बार जो आ रहा है वह है कि भाई नई पेंशन योजना में हमारा जो है 30 लाख रुपए है, 32 लाख रुपए है, हम कैसे वापस करेंगे? क्या हमें एनपीएस में रहने में भी फायदा है?
NMOPS टीम ने पिछले 4 वर्षों में केवल आंदोलन ही नहीं किया है, बल्कि इस टीम ने NPS और OPS को लेकर के काफी रिसर्च भी किए हैं और हमारा हर एक कैलकुलेशन यही कहता है कि नई पेंशन योजना से कई गुना ज्यादा लाभप्रद है पुरानी पेंशन योजना। इसलिए आपको सोचना ही नहीं है। अगर हमारे पास 30 लाख रुपए है, अगर 16 लाख रुपए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, उस 16 लाख से भी आप एन्युटी प्लान परचेज करके देख लीजिए कि उसका कितना आपको पेंशन मिलेगा। और पुरानी पेंशन के तहत जो आपका वेतन है उससे आपको जो पेंशन प्राप्त होगा, अंतिम वेतन का जो आधा, उससे आपको कितना लाभ मिलेगा। यह तो शुरुआत की बात हो गई। इसके अलावा आपको उस पर डियरनेस रिलीफ मिलना है, पेंशन रिवाइज होना है, पेंशन कम्यूटेशन का लाभ मिलना है। डेथ के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद जब डेथ होगा उस सिचुएशन में भी आपको पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। ये कई तरह के लाभ हैं जो आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, एक गंभीर मसला है कि पिछले 4 सालों में हजारों साथी जो हैं NMOPS के बैनर तले इन्होंने संघर्ष किया। सैकड़ों साथियों ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया। अपना तन मन धन सर्वोच्च जो है उन्होंने योगदान दिया, सर्वस्व जो है निछावर किया इस आंदोलन में। लेकिन इसके बावजूद भी एक दुखद स्थिति है कि 4 बार हमने मेंबरशिप कैंपेन चलाया। ऑफलाइन एक बार, विदाउट पेमेंट एक बार चलाया, लेकिन ऑनलाइन एक बार चलाया, दोबारा अभी ऑनलाइन हम लोग शुरू किए हैं। तो ये 3 बार हम लोग पेड मेंबरशिप हम लोगों ने चलाया कैंपेन, और इस 3 बार में मिलाकर 20,000 कर्मचारियों ने भी आर्थिक रूप से इस आंदोलन को सहयोग नहीं किया है। आप सोचिए कि एक ऐसा मुद्दा जो असंभव लगता था इस आंदोलन के शुरुआत से पहले, उस मुद्दे को समाधान की ओर हम सब लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ बातें भी अभी बची हुई हैं, जैसे NSDL से पैसा कैसे हम लोग को वापस लाना है, बाकी जो वित्तीय प्रक्रियाएं हैं उसको कैसे पूरा कराना है। बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। आंदोलन अभी निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन जो हमारे साथी हैं उनका जो आर्थिक सहयोग को लेकर के जो एक निरस्ता जो देखने को मिलती है, या कहीं ना कहीं NMOPS का जो टीम है इसको हतोत्साहित करता है। इतना बड़ा मुद्दा, इसका समाधान आपका जो है NMOPS करता है, जो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन झारखंड इकाई का काम करने का जो तरीका है, हर कोई इसको जानता है। इसके बावजूद भी अगर 20% कर्मचारी भी खुल करके तन मन धन से अगर इस आंदोलन को सहयोग ना करें तो यह बहुत ही दुखद है। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस आंदोलन को सहयोग करें, मुखर होकर के सहयोग करें। आगे और भी लड़ाई बची हुई है, और पिछले जो संघर्ष हुए हैं उसमें भी प्रांतीय कमेटी और जिला कमेटी के ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े आयोजन अपने खर्च से कैसे हुए होंगे। तो यह ठीक नहीं है कि लड़ने वाला व्यक्ति जो है आपके लिए लड़े भी, संघर्ष भी करे और फिर अपने जेब से, अपने वेतन से खर्च भी करे। हमारे कई साथी हैं जिनके हजारों रुपए अभी तक जो है इस आंदोलन में लगे हुए हैं, जिनका उधार हमारे ऊपर अभी है। आप जरा सोचिए, यह एक भावनात्मक मुद्दा था जिसका समाधान इस आंदोलन ने करके दिखाया है। इसलिए जो ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है उसमें आप खुल करके भागीदारी दिखाइए। आप इसमें भागीदार कम से कम इतना तो बनिए कि भाई पुरानी पेंशन के बदले में हमने भी इसमें हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। और हमारा जिम्मेदारी है कि आपसे प्राप्त एक एक रुपए का हिसाब जो है, उसका आय व्यय का ब्यौरा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यह निश्चिंत रहिए, इस आंदोलन से जुड़ा हुआ जो हर एक व्यक्ति है, जो विशेष करके जो प्रांतीय कमेटी का जो टीम है, वो एक भी कर्मचारी के एक भी रुपए को बेवजह खर्च नहीं होने देगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि लगातार आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। जो भी सूचनाएं हैं उससे आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। जो भी आपकी परेशानी है उसका भी समाधान हम सब करते रहेंगे। लेकिन आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इस आंदोलन का साथ दें, क्योंकि हमारी आगे की रणनीति बस यही है कि केवल पुरानी पेंशन बहाल ही नहीं कराना है, बल्कि NSDL से अपना पैसा वापस भी लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार।